शुभ संध्या। मैं कुलदीप सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं। और आज हम हिंदी के सर्वनाम अध्याय को लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। सर्वनाम चैप्टर जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विषय का जो चैप्टर है सर्वनाम, आपके सभी वर्ग 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 12 तक या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आते हैं। तो हम सर्वनाम चैप्टर की ओर चलते हैं। सर्वनाम, हम सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लिख सकते हैं संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पहला परिभाषा हम लोग जान लिए, उदाहरण जानते हैं। जैसे संज्ञा बताए थे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात उसमें नाम आते हैं। और किसी नाम के बदले जब हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना नाम नहीं बोल करके लिख सकता हूँ मैं, दूसरे के नाम के बदले तुम, आप, वह, वे, जो, सो इत्यादि। ये सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद आप लोग को मालूम होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 में हम लिख सकते हैं, कभी कभी 6 को हिंदी में शुद्धतम रूप में ऐसे 6 लिखते हैं। जैसे नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां है निजवाचक सर्वनाम,
वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इस प्रकार हमने देखे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम नेक्स्ट भेद लेते हैं। विस्तार से पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष के मेल को, स्त्री और नहीं पड़ता है, स्त्री और पुरुष के मेल को और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसे कह देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, इसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। सबकी परिभाषा जानते हैं। उत्तम पुरुष कहने या बोलने, कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहे हैं, जो कहते हैं या बोलते हैं उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं। मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष सुनने वाले को सुनने
वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं। जैसे तुम आप लोग, आदि लगा सकते हैं। हिंदी है, इसकी कोई अंत नहीं है। क्या यहाँ हम भी लिख सकते हैं, मैं, हम। हम लोग जाते। अन्य पुरुष, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे या वे आप इत्यादि। जैसे बोल देंगे आप खाना खाते हैं, वह जा रहा है, वे पढ़ रहे हैं। ये सब अन्य पुरुष हो गए। फिर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। और जानते हैं दूसरा भेद। पहला भेद पुरुषवाचक पर है, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या कह सकते हैं भाव के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या सुनेंगे? जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह कलम। निश्चय का बोध हो रहा है, यह कलम है। वह जा रहा है, आप खा रहे हैं, इत्यादि। इसमें या वह आप निश्चय का बोध हो रहा है, अर्थात हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे वस्तु या व्यक्ति, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु, इससे किसी व्यक्ति या इससे किसी व्यक्ति या वस्तु, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे परिभाषा समझ गए हम लोग। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, यानी कोई चीज निश्चित नहीं है, हमें उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई होगा, कोई होगा, पता नहीं है कौन है, अनिश्चय का बोध हो रहा है। कुछ रुपये दो, कितना लेना है इसकी पता नहीं है, लेकिन अनिश्चय का बोध हो रहा है। कुछ रुपये दो। कोई गया हो, कोई गया हो, जाने का बोध हो रहा है। कौन गया इसका पता नहीं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला लेते हैं हम लोग 4 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा को हम लोग जाने। संबंधवाचक सर्वनाम, इससे किसी संज्ञा से संबंध रहता है। इससे किसी संज्ञा से, बजेगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। अब फिर इसमें चालू हो जाएगा ना? हाँ, ये चालू है।